मां दा दर्जा ਅਤੇ मां ਦਾ ਸਥਾਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਲਈ ਅਸਹਿ ਅਤੇ ਅਕੈਦੁਕ ਸਹਾਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵੀਨਾ ਜੈਨ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵੀਨਾ ਜੈਨ ਜੀ ਇੱਕ ਸੰਸਕਾਰੀ ਔਰਤ ਸਨ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਪਣਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਹੈ, ਸੰਸਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵੀਨਾ ਜੈਨ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਪਦਮਾਹਾਰ SCN ਜੈਨ ਸਕੂਲ ਦ੍ਰੇਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵੀਨਾ ਜੈਨ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਣ। के बारे में क्या क्या शब्द कहूँ। एक शब्द आया कि बहुत ही दयावान दिल की मालिक थी। दयावान शब्द एक बहुत बड़ा शब्द है। हमारे जैन समाज में जिन धर्म को दया का धर्म भी कहा जाता है और जिस सिद्धांत को उन्होंने अपनी सारी जिंदगी में अपनाया रखा। दया भी ऐसी कि कोई भी व्यक्ति अगर दीन दुखी उनके पास आता तो उन्होंने कभी मना नहीं, खुले हाथ से खुले मन से उस व्यक्ति की झोली भरी। मेरा वास्ता इस परिवार से पिछले 20 सालों से है, क्योंकि इनके घर से भी एक बेटी हमारे परिवार में है, तो मैंने इनको बहुत नजदीक से देखा है। और मैं सच बात आपको बता दूं कि ऐसी धर्मपरायणा लेडी बहुत कम है। इनका भी हर तरफ, चाहे वो धर्म का क्षेत्र है, चाहे वो दान का क्षेत्र है, ऐसा भी क्षेत्र है जहाँ जहाँ समाज को इनकी जरूरत पड़ती थी, ये चुपचाप बंद मुट्ठी से वहाँ काम करते। आज से नहीं, अनादिकाल से मनुष्य जन्म और मृत्यु के विषय में खोज करता आया है। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े दिग्गज विद्वान, बड़े बड़े दार्शनिक बहुत यत्न करके हार गए, लेकिन जिंदगी का किसी को पता नहीं चला। यह जिंदगी तेरे साथ बहुत दूर तक चला, यह जिंदगी तेरे साथ बहुत दूर तक चला, मगर तेरा स्वार्थ न हुआ। जिंदगी का पता नहीं। जब दुख आता है, मैं एक बात बहुत पते की आपके सामने रखना चाहता हूं, तो आदमी महसूस करता है, हमें रोज इसका अनुभव होता है कि यार चला तो क्या बंदा, या कोई महिला चली तो गई, ये काम कर जाती तो अच्छा था। ऐसा होता है, बहुत बार होता है, लेकिन भाग्य के आगे, किस्मत के आगे, आयुष के आगे ये सब बातें किंतु हो जाती हैं। जैसा कि यहाँ पर लकी जी ने बहुत डिटेल में बताया बहन जी के बारे में, धर्मपरायणा अपने परिवार का, समाज का दायित्व संभालते हुए तप त्याग में रहने वाली, प्रभु चरणों में विलीन हो गई। ये पारिवारिक जो संस्कार मिले होते हैं, उन्हीं से उन्होंने अपने मायका परिवार का,
अपने ससुराल पक्ष का खुशबू भी खेली, सब जगह पे बहुत मान बढ़ाया, लेकिन एक ऐसा असाध्य रोग आ गया जिसके लिए बहुत मेहनत की गई। उनको ठीक करवाने के लिए परिवार वालों ने बहुत यत्न किया, मंदिर जी ने, उनके बच्चों ने बहुत सेवा की, लेकिन अंततः प्रभु चरणों में विलीन हो गई। एक ऐसी करुणामयी माँ, एक ऐसी दयावान बहन का चले जाना लाला श्री सोहनलाल जी फरीदकोट वालों की बगिया का एक ऐसा पुष्प का मुरझाना, मैं समझता हूं कि संपूर्ण समाज के लिए आज बहुत दुख की घड़ी है। एक ऐसी महिला जिन्होंने अपने परिवार के अंग संग होकर परिवार को एक ऐसी प्रतिष्ठा समाज में दिलवाई। फरीदकोट से परिवार लुधियाना में आकर सेटल हुआ। लाला सोहनलाल जी के परिवार के ये पांचों भाई जिन्होंने दिन रात मेहनत करके समाज में इतना प्रतिष्ठित सम्मान पाया और हर जो स्थान पाने के लिए, इतनी ऊंची प्रतिष्ठा पाने के लिए हमेशा परिवार की महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान होता है। पांचों भाइयों ने फरीदकोट से आकर इस गुरु नगरी में अपनी इतनी मेहनत और लगन से काम किया, अपने पूज्य माता जी का आशीर्वाद लेते हुए कि आज उन्नति के शिखर पर छू रहे हैं। नहीं, मेरा इस परिवार से नाता आज से नहीं, जब से ये फरीदकोट से आया तब से है। लाला सोहनलाल जी से सबसे पहले रहा, इनके पिता भाई बंधु इनके साथ बैठे हैं यहाँ पर सबको। चाहे मंदिर जी के साथ हमारा संबंध कोई लंबा तो नहीं, पर जितना भी समय इनके साथ गुजारने का मिला है, गुरुकुल के इलेक्शन के दौरान, कॉन्फ्रेंस के इलेक्शन के दौरान, इनकी खूबियां, इनकी खासियत, इनका व्यक्तित्व और इनकी सफलता के पीछे, जैसे आमतौर पर कहा जाता है कि हर एक सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और वो औरत आज हमारे बीच में नहीं रही। भगवान महावीर के शासन की कोशिश का जितने भी स्वार्थों को मिले थे, उन स्वार्थों को पूरा करके भगवान महावीर के चरणों में विराजे हैं। मंदिर जी के बारे में बताया, लेकिन ये काम एक अकेले मंदिर जी नहीं कर सकते। उस कार्य को करने के लिए जो हमारी आंटी जी ने, इनको कैसी भी परिस्थिति आई, हर समय समाज के कार्य के लिए कभी भी मना ही नहीं की। मैं तो केवल इतनी बात ही कहूँगा कि किसी भी पेड़ की पहचान जो होती है उसकी डालियों से होती है। आज यहाँ पर आप सब लोग उपस्थित हैं, इतनी संख्या में उपस्थित हैं और सभी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित हैं। वहीं साथ साथ सारे राष्ट्र से साधु संतों के साथ संदेश आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इससे तो यही साबित होता है कि ये पारिवारिक ही नहीं बल्कि सामाजिक अपूर्णीय क्षति है। मैं और ज्यादा कुछ ना कहता हुआ अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, जलंधर की जैन कॉन्फ्रेंस की तरफ से दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हुआ शासन देव भगवान महावीर स्वामी के चरणों में यह प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में यथा योग्य स्थान दें और इस परिवार को जो ये गहरा आघात समय लगा है उसको सहने की शक्ति प्रदान करें। दान की राशि में मैं संस्थाओं के नाम बोल रहा हूँ। जो भी पदाधिकारी यहाँ हैं वो कृपया दान की राशि हमसे ले लें। श्री रूपचंद महाराज समाधि जगरांव,
श्री रूपचंद जी महाराज समाधि रायकोट, श्री मोतीराम जी महाराज समाधि लुधियाना, श्री फूलचंद जी महाराज समाधि सुंदरनगर, SS जैन सभा सुंदरनगर, SS जैन सभा सिविल लाइन, SS जैन बिरादरी रूपा मिस्त्री गली, SS जैन सभा न्यू बिचलू नगर, SS जैन सभा हैबोवाल, SS जैन सभा शिवपुरी, SS जैन सभा फरीदकोट, SS जैन सभा मोतीनगर, SS जैन सभा अगरनगर, श्री शुक्लचंद जी धाम सुंदरनगर, USBC जैन हॉस्पिटल सुंदरनगर, श्री जी गौ सेवा सोसाइटी बहादुरगढ़, जैन कांगड़ा तीरथ, श्री दुर्गा किशोरिया सोसाइटी लुधियाना, बाबा केंद्रपाल जी फरीदकोट, श्री दुर्गा किशोरिया जैन सोसाइटी फरीदकोट, दादावाड़ी मंदिर सुंदरनगर, बाबा गंजा जैन कम्युनिटी सेंटर सुंदरनगर, विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर गौशाला पुरानी लुधियाना, वैष्णो माता मंदिर सुंदरनगर, कुश आश्रम लुधियाना, श्री शुक्लचंद धाम मुल्लापुर सुंदरनगर, सोसाइटी रितांबरा पार्क सुंदरनगर, निस्वार्थ सेवा सोसाइटी, शांतिनाथ जैन मंदिर सुंदरनगर, MGS हॉस्पिटल सुंदरनगर लुधियाना, विमल विवेक पत्रिका और जैन प्रकाश पत्रिका नई दिल्ली। तो मैं कल जितने भी संस्थाओं के नाम बोले हैं, कृपया उनके पदाधिकारी लगभग यहाँ हैं, अपना दान की राशि का लिफाफा लेकर जाएं। और अंत में एक बार फिर आप सबका परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार कि दुख की घड़ी में आप यहाँ आए और उस देव रूपी आत्मा को आपने श्रद्धा सुमन दिए। परिवार आपके इस सहयोग के लिए अति अति कोटि कोटि धन्यवाद करता है।